हेलो बच्चों। क्या हाल चाल। बेसिकली हम आ चुके हैं लेक्चर के चौथे लेक्चर पे आ चुके हैं, जहां पे हमें डिस्कस क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इसके पहले हमने तीन लेक्चर इसके पहले हमने बता दिया आपको, जहां पे हमने क्या क्या सीख लिया था कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिर हमने कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन, ये 5 नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखा था कि ये होती क्या, इनका मतलब समझा था और इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमने सीखा। फिर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने एवरेज, स्पीड वगैरह का कराया था। तो वो सारी चीजें होने के बाद फिर हम पहुंच गए थे ग्राफ पे। हमने 3 टाइप के ग्राफ के बारे में जिक्र किया था। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। इतनी सारी कहानियां हो चुकी है। इसमें हमने ये भी सीख लिया था कि किसी ग्राफ से हम दूसरी किसी फिजिकल, जैसे वेलोसिटी टाइम दिया तो उससे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। ठीक है, अब आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में? इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। देखो, जो इक्वेशन है ना, वो बेसिकली हमें 3 टाइप के इक्वेशन के बारे में समझना है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू, सेकेंड क्या है हमारा बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड है वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें समझना होता है। अच्छा, यहां पे कुछ जो हमने जैसे u v ये सारी चीजें यूज किया है, इसका किसका क्या मतलब होता है मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी एक बार हम लिख देते हैं। जो u होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत अच्छी बात। जो v होगा वो किसको करेगा, ये फाइनल को कर देगा, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। जो t होगा पता है सबको, किसको, टाइम को। कौन सा टाइम, कौन सा टाइम, तो v से u जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लगा, जो टाइम आ रहा है, उस टाइम को t रिप्रेजेंट करेगा। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और s किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये यहां पे हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज, इस तीनों इक्वेशन को हम देखें ध्यान से तो 5 ही फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया गया है। ठीक है, ये इक्वेशंस हमें डिराइव करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन इक्वेशंस के लिमिटेशन की बात करते हैं कि कहां पे ये इक्वेशन हमारे एप्लीकेबल होंगे, किस कंडीशंस में हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, कब ये एप्लीकेबल होंगे, क्या याद रखना है कि ये हमारे एप्लीकेबल होते हैं कब, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। अगर इस टाइप का मोशन है, कैसा मोशन है भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तब जाके हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब भी बता दिया था मैंने, फिर भी एक बार समझा देता हूं। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। तब जाके हम ये इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। अच्छा, मान लो बॉडी के पास एक्सेलरेशन ही ना हो, जैसे पहले इक्वेशन मान लो हम एक्सेलरेशन को 0 कर दिए, एक्सेलरेशन को, मतलब कि क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर पहले इक्वेशन से आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। दूसरे वाले में अगर एक्सेलरेशन को 0 कर दे तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा या जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, ut। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये वही वाला आ जाएगा। थर्ड की बात कर ले तो फिर एक्सेलरेशन को 0 कर दो तो वही पहले का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या है कि जब जितने जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमारा कब एप्लीकेबल होता है, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। उस केस में ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आए हो वो लगाते हैं। जैसे मैं कहूं कि जैसे एक कोई ट्रेन है, वो अपने जर्नी के फर्स्ट सेकंड, या और सिंपल करते हैं, वो हम सीधे कहते हैं कि एक ट्रेन है वो 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। कैसे, पहले 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कैसे कवर करती है, कुछ डिस्टेंस को उसने कवर किया 10 किलोमीटर पर सेकंड से, फिर नेक्स्ट को कवर कर लिया 20 से, अगले नेक्स्ट को कर लिया
5 किलोमीटर पर सेकंड से इस तरीके से, तो यहां पे क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट के लिए। ये वाला कब यूज करेंगे, ये वाला भी यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पहले 10 किलोमीटर पर सेकंड से गई, फिर हो गया 20, वेलोसिटी में चेंज जो आया वो 10 किलोमीटर पर सेकंड का आया, मैंने कह दिया ये चेंज आया 10 सेकंड में। लेकिन अगले वाले में फिर से हो गई 5, तो वेलोसिटी अभी बढ़ रही थी, अचानक से घट गई। तो इस टाइप के कंडीशंस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इन जो मैंने अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक तरीके से ये हो गया, तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम सीखेंगे इन इक्वेशंस को समझने के बाद। एक्चुअल में इनका भी एप्लीकेशन आप वहां पे कर सकते हो, लेकिन आपको ब्रेक करके कई सारे इक्वेशंस बनाने होंगे, तब जाके ये अप्लाई होगा। तो अभी हम वो आगे डील करने वाले हैं, लेकिन पहले हम इन तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन की बात करेंगे। ठीक, अब देख, पहले तो क्या याद रखना है, तीनों इक्वेशन। ओके, तीनों इक्वेशन में यूज किए गए जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद लिमिटेशन याद रखना है। सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तुमसे सीधे स्कूल में टीचर पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे कि जो इक्वेशन होते हैं मोशन के उनका लिमिटेशन क्या है, तो सीधे लिमिटेशन क्या बताओगे, क्या है लिमिटेशन, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। ओके, चलो अब इसके हमें डेरिवेशन की बात करनी है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि कोई भी जब डेरिवेशन होता है ना, किसी भी अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं, तो जैसे मान लो ये हमारा पहला इक्वेशन जैसे है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जैसे इस इक्वेशन को डिराइव करना है, तो किसी भी इक्वेशन या किसी भी चीज को जब हमें डिराइव करना होता है, चाहे आप 9th में सीख रहे हो, 12th में जाकर सीखोगे, या ग्रेजुएशन कहीं बीएससी बीटेक वगैरह कुछ भी करने जाते हो तो ग्रेजुएशन में सीखोगे, कहीं भी जब डेरिवेशन की बात की जाएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, तो उस डेरिवेशन के 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें डिराइव करना है उस इक्वेशन में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें एक दूसरे से रिलेट करते हुए इंट्रोड्यूस करना होता है। ओके, जैसे कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो कैसे रिलेट करेंगे, consider a body is moving with initial velocity with velocity u, okay, due to experience और किसी भी वजह से कह सकते हो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, और चेंज होकर क्या हो गई, v हो गई, और इस चेंज में जो टाइम लगा वो क्या लगा, t, और यहां पे जो इसका एक्सेलरेशन आया वो क्या आ गया, a। या आप और अच्छे से कैसे कह सकते हो, consider a body moving with velocity a gains a uniform acceleration a due to which its velocity become v in time t। तो इस इक्वेशन में 4 फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही थी, चारों को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, किसका, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज उसमें अप्लाई की गई है। जरा एक वो डाल दीजिए मार्कर में, एक ब्लू वाले में, देखो। फिर हम जब सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं, तो सेकंड पार्ट पे जब जाओगे तो वहां पे क्या आ जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर दी जाती है। मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने लिया है उसमें किसी भी तरीके से कुछ चेंजेस करोगे या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे या उनके डिफिनेशंस से कुछ चीजें निकालोगे, कुछ ना कुछ आपको फाइंड करना होता है, और वहां पे हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद जब हम सीधे थर्ड पार्ट पे जाते हैं ना, तो देख जैसे ये वाला इक्वेशन डिराइव करना है, तो जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लाना है वो हम इक्वेशन फॉर्मिंग कर देते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या होता है, इक्वेशन फॉर्मेशन, जिसको हम रिलेशन मेकिंग भी बोल सकते हैं। तो इक्वेशन फॉर्मेशन ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है। तो ये तरीका है डिराइव करने का। क्या याद रखना, किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमारे दिमाग में देख मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी जब तुम 10th में जाओगे या आगे क्लास में जाओगे ना, तो इन सारे स्टेप्स में आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने कोई डेरिवेशन कर दिया विदाउट इंट्रोडक्शन पार्ट या विदाउट एजम्पशन पार्ट, तो आपके नंबर वहां पे कट जाते हैं। ठीक है, या ये डिराइव करना था आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इंट्रोडक्शन में दिया, लेकिन इस फॉर्म में इक्वेशन को नहीं रखे, फिर मार्क्स कट जाएगा। तो ये 3 पार्ट याद रखना है। कौन कौन सा, पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां पे हम क्या करते हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज यूज की गई हैं उस इक्वेशन में, उन सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन बताते हुए। ठीक, दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हुए उनको हम कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड पार्ट में जो भी हमारा इक्वेशन बन के आता है उसको
स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हमें डिराइव करना था उस फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो हमारा इक्वेशन हमारे सामने आ जाता है। हम एक ही साथ तीनों इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, इसलिए जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन पार्ट में हम क्या करेंगे, तीनों ही इक्वेशन के लिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं। देख तो करना क्या है, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला हूं, ठीक, मैं डायग्राम से बताते जाऊंगा, आप स्क्रीन को पॉज कर करके स्टेटमेंट लिखते जाना, ठीक है। अभी मैं हिंट भी समझाऊंगा कि किस इक्वेशन के लिए क्या हिंट याद रखना है। देख सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। तो सीधे हम यहाँ पे जंक्शन लेते हैं। हमने क्या कहा कि एक बॉडी है, कोई बॉडी है, ओके, ये बॉडी हमारी u वेलोसिटी से मूव कर रही थी और बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u। सीधा सा हमने क्या माना कि अ बॉडी is moving with velocity u experience or gains a uniform acceleration a, okay, a इसके पास acceleration आ गया, due to which its velocity changes and become v। बट ये जो चेंज हुआ ना u से v में, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। I consider time taken for this changes t, okay, और इस t ड्यूरेशन में, मतलब जब u से v वेलोसिटी उसकी चेंज हुई उसमें टाइम लगा t, और ऑब्वियस सी बात है उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, तो वहां पे मैंने मान लिया क्या कि यहां पे जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने दिया वो क्या आ गया s। तो कैसे आप लिखोगे जंक्शन पार्ट, यहां पे कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u gains an acceleration a due to which its velocity become v in time t and s is the distance covered in this duration this time, okay। तो ये आपका एजम्पशन पार्ट बन गया। मैंने बताया था कि तीनों इक्वेशन में टोटल 5 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया जा रहा था, यहाँ पे मैंने पांचों के लिए इंट्रोडक्शन बता दिया, पांचों के लिए एजम्पशन पार्ट आप लिख लोगे, ऐसे इसी तरीके से लैंग्वेज लिखोगे। अब चल हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी। अभी हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं सेम डेरिवेशन हमें ग्राफिकल मेथड से भी करना होगा, ठीक है। तो चल रहा है, ठीक, तो सेम ग्राफिकल मेथड से भी करना होगा। देखो अब ये हमें निकालना है, तो देखो यहां पे मैं लिखते चल रहा हूं, यहां पे बगल में मैं बता दूंगा हिंट की इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या हिंट याद रखना है, ठीक है। तो चलो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि स्टेप 1, देखो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें स्टेप 1 पे क्या करना होता है, सीधा सा कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे, यूज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, बस इतना सा कर देना है। ये हिंट है, याद रखोगे आप। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हिंट क्या याद रखना है तुझे कि पहले इक्वेशन के लिए हमें सीधा सा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें यूज करना होता है, और होता कि चलो अब बस ये एक ही स्टेप आपको याद रखना है, यही स्टेप याद रखना है, ठीक है। अब डेरिवेशन करते टाइम ये लाइन नहीं लिखोगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। मुद्दे की बात पे आते हैं, तुझे डिराइव करना था, मैंने हिंट क्या दिया कि यू हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एंड आप पढ़े लिखे इंसान हो, पिछले लेक्चर में सीख चुके हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो फॉर्मूला क्या लिख दे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये आ जाएगा। ये t को इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या आ जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू, u को इधर ट्रांसफर कर दे तो at प्लस u इज इक्वल टू v, ये आ गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक। हिंट क्या याद रखोगे, वी हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड इक्वेशन की तरफ कि सेकंड इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे। फिर से हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख इसके लिए क्या हिंट याद रखना है, इसके लिए हिंट में क्या याद रखोगे, स्टेप 1 पे, स्टेप फर्स्ट पे क्या करोगे, यूज फॉर्मूला
ऑफ व्हाट, एवरेज स्पीड। किसका? एवरेज स्पीड का। और क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? तो आप जानते हो सीधे क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक तो ये फॉर्मूला आप उठा लोगे, और एक फॉर्मूला आपने सीखा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, मतलब फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन टू। ये दो फॉर्मूले आपके होते हैं। पहले स्टेप पे आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है, और जैसे ही आप बढ़ोगे आगे स्टेप 2 पे, तो स्टेप 2 के लिए क्या याद रखोगे, स्टेप 2 पे जाते ही पहले स्टेप पे क्या किया, एवरेज स्पीड के दोनों फॉर्मूले कौन से, पहले फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है u प्लस वी अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और जब स्टेप 2 पे जाओगे तो वहां पे क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस v बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू प्लस 80 से v को रिप्लेस कर दोगे। चलो हम चलते हैं इक्वेशन को डिराइव करने। तो यहां पे तो ये तो हो गया आपका हिंट वाला पार्ट। अब देखो हमारे इक्वेशन क्या लाना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करना है। वी नो दैट, व्हाट वी नो, बहुत सारी चीजें जानते होगे तुम तो, लेकिन यहां पे हमें कौन सी नॉलेज की आपकी यूज करनी है, तो सीधा सा हम लिख सकते हैं क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, s, तो s अपॉन t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, बहुत अच्छी बात। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू t। बात समझ में आ रही है। एवरेज स्पीड के लिए अभी मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया, उसकी वैल्यू पुट करो तो सीधा क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, और यहां आ जाएगा t। फिर अगले स्टेप पे क्या करने का, रिप्लेस करना है v को किससे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। यहां पे दिखा v, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमें s दिख रहा है, u दिख रहा है, t दिख रहा है, a दिख रहा है, v नहीं दिख रहा है। यहां पे क्या है, s है, u है, v है और t है। v है, यहां पे नहीं है, यहां पे a है, यहां पे नहीं है, इसलिए हम v को रिप्लेस करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह पे u प्लस ए टी लिख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा 2, और यहां पे क्या आ जाएगा t। अब इसको जल्दी सॉल्व करें अगर हम, तो s इज इक्वल टू यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी, ये आ जाएगा t, और नीचे आ जाएगा अपॉन 2। t को अंदर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इस दोनों को ब्रेक कर देगा हम अलग अलग, तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस क्या, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ut प्लस, ये हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन डिराइव। तो ये सेकंड इक्वेशन डिराइव करने का तरीका। इसके लिए हिंट क्या याद रखोगे, पहले स्टेप पे क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें यूज करना है। दो फॉर्मूले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दूसरा u प्लस वी अपॉन 2। हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया तो टोटल डिस्टेंस वाज s, तो s अपॉन t हो गया, t को इधर ट्रांसफर किया तो s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और एवरेज स्पीड क्या था, v प्लस यू अपॉन 2, तो हमने रिप्लेस लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप पे क्या करने का, v को रिप्लेस करना है फर्स्ट इक्वेशन, तो v की जगह पर हमने लिख दिया u प्लस 80। इसको सॉल्व करते चले गए, आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो जल्दी से। हो चुका होगा, वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं हम। चलो देखो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही कहता है थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन के लिए देख, तुझे हिंट क्या याद रखना है, इसके लिए हिंट क्या याद रखोगे, इसके लिए हिंट याद रखोगे, पहला क्या याद रखोगे, यूज, सेम पहला वही हो जाएगा जो सेकंड के लिए था, क्या, यूज फॉर्मूला किसका भाई, ऑफ एवरेज स्पीड, यही दोनों फॉर्मूले। फिर दूसरा क्या याद रखोगे, रिप्लेस
अब देखो यहां पे v है, u है, a है, s है, यहां पे s था वहां भी था, u है वहां भी है, यहां t है वहां t नहीं है, a है a है। यहां पे क्या हुआ था कि v नहीं था इसमें, तो हमने v को रिप्लेस किया था किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। यहां पे t नहीं है तो t को रिप्लेस करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो रिप्लेस t बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, मतलब t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। तो इसका यूज करके रिप्लेस कर दोगे तो सीधे क्या लिख देंगे, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। इसका यूज करके हमें रिप्लेस करना है। तो ये दो हिंट बस आपको याद रखना है। अब देखिए इस हिंट के भी यहाँ पे चले तो हम इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। इक्वेशन क्या डिराइव करना था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब फिर से वी नो दैट व्हाट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब s अपॉन t। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, एवरेज स्पीड इंटू t। और एवरेज स्पीड क्या है हमारा, तो s इज इक्वल टू क्या है, v प्लस यू अपॉन 2, और यहां पे क्या आ गया, t। अब इस t को हम रिप्लेस कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t इज इक्वल टू क्या है, v माइनस यू अपॉन a, इसकी जगह पे लिख दो। तो s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, और यहां पे क्या आ जाएगा, v माइनस यू। मतलब इसको आप ध्यान से देखो तो यहां से अगर मैं 2 को हटा दूं डिनोमिनेटर से, ठीक, तो एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना, और यहां पे मैं अलग से लिख दूं 1/2, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन यहां पे हमें क्या दिख गया, एक रिलेशन दिख रहा है। कैसा रिलेशन, v प्लस यू और v माइनस यू, ये इक्वल है किसके, a प्लस b। क्या कुछ इसी फॉर्म में है, ये ऊपर वाला जो है एक्सप्रेशन वो इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में जब रहता है तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला तुरंत यहां पे अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, एक चीज यहां पे छूट गया, जब तुम यहां पे a भी तो है, देखो ये जब t को रिप्लेस करोगे तो v प्लस यू अपॉन 2 आएगा, और यहां पे क्या आएगा, a आएगा। तो हमने क्या किया, s इज इक्वल टू वी प्लस यू और v माइनस यू को एक साथ कर दिया, और नीचे है 2a, तो यहां पे अगला टर्म क्या लिख दिया, 1/2a। अब a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2a। 2a को उधर ट्रांसफर अगर कर दे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मतलब कि इक्वेशन क्या बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू, यू को इधर भेज दो तो यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। स्क्रीन को पॉज करो, हिंट अलग लिखना, डेरिवेशन अलग लिखना, जल्दी से करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने सीख लिया इसके पहले कि मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं। अब हम ग्राफिकली डिराइव करने की बात करेंगे इन्हीं तीनों इक्वेशंस की। क्या इक्वेशंस थे हमारे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत सही बात, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा तुम बता दो, हाँ वही बना, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं इसको ग्राफिकली डिराइव करने के लिए। ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे, तो इसके लिए सीधा से हमें याद रखना है ये ग्राफ। हम ग्राफ कौन सा बनाएंगे, कौन सा ग्राफ है ये, वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ। और 2-3 चीजें एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल करा देता हूं। वीटी ग्राफ से अगर एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। वीटी ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना होता क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सिखाया मैंने कि साइन जब जो निगेटिव में जा रहा होगा उसका निगेटिव कंसीडर कर लेंगे, अगर टाइम एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव एरिया ले लेंगे, और साइन के साथ अगर समेशन ले लेते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और साइन को इग्नोर करके अगर टाइम एक्सिस के नीचे भी है तब भी उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर है तब भी पॉजिटिव। साइन को अगर इग्नोर करके हम डायरेक्ट समेशन ले लेते हैं तो क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। अब ये हमारा एक यूटी ग्राफ दिख रहा है। इस यूटी मैंने ग्राफ वाले टॉपिक में आपको पूरा समझाया था, वहां पे एक इस टाइप का भी ग्राफ आपको देखने को मिला था। ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पहले दिख गया, स्ट्रेट लाइन अगर दिख गया, वीटी
ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब हर पॉइंट पे जो उसका स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। मतलब ये ग्राफ किसका हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का ग्राफ हो गया। क्लियर है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी मींस एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन रेट, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हमारा कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन का ये मतलब हो गया। दूसरी बात कि जीरो टाइम, जब टाइम एक्सिस पे देखो जीरो है तो वेलोसिटी एक्सिस पे तुम्हें वी यू दिख रहा है। मतलब क्या कि जब पहली बार देखा गया बॉडी को तो उस टाइम पे बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी और उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी था। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब पहली बार ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट करेंगे और बॉडी को देखेंगे, उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। और जहां पे हमने अपना ऑब्जर्वेशन फिनिश किया कितनी देर के बाद, टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के बाद वो उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच चुकी थी, v पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी ले लिया। तो इस ग्राफ का यूज करते हुए हमें तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना है। ठीक है, पहले इक्वेशन पे चलते हैं हम। जैसे पहले बताते थे सेम तरीके से हिंट बताते चलेंगे। तो हम बात करते हैं यहां इक्वेशन फर्स्ट की। इक्वेशन क्या हमारा फर्स्ट होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देख इसको डिराइव करने के लिए हमें हिंट क्या याद रखना है, इसके लिए हमें हिंट क्या याद रखना है, इसके लिए आप सीधा सा याद रखोगे क्या कि फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। मतलब कि बेसिकली हमें, जैसे वहां पे हमने क्या किया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया था, यहां पे एक्सेलरेशन ही निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, स्लोप निकाल के। ठीक है, चलो बात करते हैं स्लोप की। अब यहां पे हम डेरिवेशन कर लेते हैं पहले इक्वेशन का, कैसे डिराइव किया था, तो डेरिवेशन। ठीक है, हिंट में बेटा बस ये लाइन आपको एक स्टेप बस याद रखना है। क्या याद रखना है कि पहले इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करने के लिए ये वीटी ग्राफ बना दोगे और उस ग्राफ में आप क्या निकाल लोगे, स्लोप। और स्लोप को जैसे ही निकाल के लगाओगे तो आ जाएगा आपका एवी, आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चल अब देख जल्दी से कैसे करते हैं। स्लोप हमें निकालना है तो स्लोप निकालो, कहां से कहां तक, इस टी टाइम में, यहां से यहां तक की अगर बात करें, ये पॉइंट अगर टी है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। ये जो ट्रेंगल दिख रहा है तुम्हें ए बी सी, ये ए बी सी जो ट्रेंगल दिख रहा है उसी में स्लोप निकाला जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो पे ए पॉइंट मतलब कि यू था वेलोसिटी, टी टाइम के बाद कितना हो गया, v। तो हम यहां पे सीधे लिख देंगे a इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ ए बी, ये होगा। और ए बी की अगर स्लोप की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑलरेडी मैंने सिखाया है। तो परपेंडिकुलर इज बीसी एंड बेस इज एसी। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। अच्छा जी, बीसी क्या है देखो, तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक जो है वो क्या है, ओई के बराबर है। और ओई एक्चुअल में कितना है, v। यहां पे v लिया तो ये पूरा कितना हो गया, v। मतलब ये है हमारा v। और यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये क्या है, ओए, ओए मतलब u, तो ये है u। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, bc। bc मतलब हमें फाइंड करना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो ये पार्ट bc क्या हो जाएगा, सोचो ये पूरा v है, ये u है, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस u। कितना हो जाएगा, v माइनस u। ये आ जाएगा हमारा v माइनस u। अब बात क्लियर है, तो सीधे हम bc की जगह पे बोल क्या लिख दें, क्या लिख दें हम भाई, bc इज इक्वल टू v माइनस u, या पहले हम लिख देते हैं bd माइनस cd। क्या लिख दें, bd माइनस cd। और नीचे ac जो है, यही तो है ac, ये किसके बराबर है, od के बराबर है, तो od लिख दिया। अब a इज इक्वल टू bd, बताया था bd मतलब v, तो क्या आ गया, v माइनस cd, cd मतलब u। और नीचे od, od मतलब t। कोई दिक्कत। तो अब यहां से जैसे ये पहले मैथमेटिकल पे आ चुका है, यहां से t को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, u को इधर ट्रांसफर कर दो तो v इज इक्वल टू
u प्लस एटी। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक, किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। सेम तरीके से अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन को अब हमें डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से, और हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसको डिराइव करना है, तो इसको डिराइव करने के लिए फिर से हम बात करेंगे किसकी, हिंट के बारे में, कि क्या क्या यहाँ पे हिंट याद रखना। तो देख, हिंट में हमें याद रखना है स्टेप वन। स्टेप वन पे हमें क्या करना है, स्टेप वन पे देखो इक्वेशन क्या कह रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो हमें निकालना है। एस क्या है भाई, टोटल एस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, एस क्या है, डिस्टेंस। तो इसको निकालने के लिए मैंने ग्राफ कौन सा, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ से डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या तरीका बताया, उसका एरिया निकाल लो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ग्राफ है ए बी, इसमें दो तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को ट्रायंगल दिख रहा होगा, नीचे वाला पार्ट रेक्टेंगल दिख रहा होगा। तो तुम्हें याद रखना है, इस ट्रायंगल वाले पार्ट को मैंने कह दिया कि फर्स्ट, और इसको मैंने कह दिया सेकंड। तो इन दोनों के एरिया का जो सम होगा वही तो होगा एरिया अंडर ग्राफ। तो सीधे स्टेप फर्स्ट में क्या लिख देना है हमें, एरिया किसका, पहले ट्रायंगल का ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस क्या, एरिया किसका, रेक्टेंगल ओ ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल और ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, सम। ये बस हमें यूज करना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, सेकंड इक्वेशन। चलो तो हम सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं जल्दी से यहां पे। चलो हम लिख सकते हैं क्या, s इज इक्वल टू एरिया, s इज इक्वल टू एरिया, कैसा एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। यही तो होगा, बहुत सही बात। तो s इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पहला एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी डी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ, और बेस कितना है भाई यहाँ पे AC, तो हाफ बेस इंटू हाइट कितना है BC, प्लस रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब OD इंटू OA। तो लिख दिया हमने OD इंटू OA, मतलब S इज इक्वल टू हाफ इंटू AC क्या है भाई, AC बराबर है किसके, OD के, OD मतलब T के। तो सीधे हमने लिख दिया T इंटू BC ये है, और BC के लिए हमने सिखाया क्या, BD माइनस CD मतलब B माइनस U, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत सही बात। तो प्लस OD के लिए हमने क्या लिखा, OD मतलब T, और OA मतलब U, तो सीधे हमने लिख दिया UT। तो देखो S इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दे रहा हूं, तो UT प्लस हाफ, और क्या आ गया V माइनस UT, ये हमारा आ गया। ठीक, अच्छा V माइनस यू मतलब ये BC तो है, V माइनस यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो V माइनस यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से सीधे लिख सकते हैं क्या, 80 लिख सकते हैं। तो यहां पे सीधे क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80, और यहां पे आ गया T, मतलब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब देखो यहां पे मैंने ये तो समझने की हो गई सीधी सी बात कि v माइनस यू आया, v माइनस यू को आपने t से 80 से रिप्लेस कर दिया, सीधे वैल्यू पुट कर 80 लिख दिया v माइनस यू की जगह पे, आ गया 80 स्क्वायर। ये आप कब करोगे, जब फर्स्ट और सेकंड एक साथ आप डिराइव कर रहे होगे। लेकिन अगर सीधे एग्जाम में कह दिया कि सेकंड इक्वेशन को ही बस डिराइव करो, तो उसके लिए देखो यहां से हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। ठीक, ये लिख लेना स्क्रीन को मैं फिर से पीछे करके और पॉज करके ये वाला भी लिख लेना। लेकिन अगर बस हमें सेकंड इक्वेशन ही डिराइव करना होगा तो उस केस में देखो क्या करेंगे, S इज इक्वल टू, पहले मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि ये UT आया था, अभी सिखाया था, डायरेक्ट लिख दूं UT, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो UT लिख दिया प्लस हाफ AC।
AC मतलब क्या, T, तो इंटू T इंटू BC, BC ये है ना, BC ये है। तो हमने अभी देखा क्या कि जो स्लोप आया था वो क्या था, BC अपान AC था, BC अपान AC था। और स्लोप क्या था, A, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया था, BC अपान AC। ओके, और AC की जगह पे क्या था, T, मतलब BC अपान T, तो सीधे AT इज इक्वल टू क्या आ गया था, BC। तो ये चीज आपको यहां पे फिर से मेंशन करना पड़ेगा। जो ये मैंने यहां पे आपको सिखाया कि स्लोप से हमने निकाला है किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू, तो ये चीज यहां पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा। क्या, तो क्या लिखेंगे यहां पे, BC की जगह पे क्या लिख देंगे, A इंटू AC, मतलब कि हम अब सीधे हटा दें, A इंटू सीधे T लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेकंड इक्वेशन डिराइव हो जाता है, आप कर लोगे इसको। लेकिन देखो जो चीज मैंने बताई ना, यहां पे तो मैंने इसको अलग समझाने के लिए बता दिया, लेकिन जब आप ग्राफिकली कर रहे हो बस सेकंड इक्वेशन को डिराइव, तो यहां पे नीचे आप पूरा इसको लिख के करोगे। इतना स्टेप करने के बाद लिख दोगे क्या क्या, यहां पे लिख देंगे वही चीज कि फ्रॉम स्लोप, या पूरा ये चीज, पूरा ये इतना आप पार्ट यहाँ पे इसके बाद मेंशन करोगे, तब जाके ये करोगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन की तरफ अप्रोच करें। ग्राफिकली हमने सेकंड को भी डिराइव कर लिया, थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इसको डिराइव करना था, इसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा सा वही हिंट याद रखना है। इसके लिए हिंट में क्या याद रखने का, क्या याद रखोगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको बस याद रखना है। इसके लिए हिंट में क्या याद रखना है, इसके पहले जब सेकंड इक्वेशन को डिराइव करोगे तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, हिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, ये बताया था। लेकिन जब आप थर्ड डिराइव करोगे तो उसके लिए क्या याद रखोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये अंतर बस याद रखो। जब सेकंड को डिराइव करना होगा तब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट का एरिया, मतलब एक बार रेक्टेंगल लेंगे, एक बार ट्रायंगल लेंगे, एक बार रेक्टेंगल लेंगे। लेकिन जब ट्रेपेजियम को डिराइव करना होगा तो उस केस में हम क्या, जब थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधे ट्रेपेजियम के एरिया की बात कर लेंगे। अब देखो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला बहुत लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लॉकडाउन के बाद ही जो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बेटा सीरियस हो जाओ। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधे S इज इक्वल टू, अब देखो सीधे हम पहले चलते हैं डिराइव करने। यहां पे एरिया याद रखोगे, ट्रेपेजियम का क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा भी है क्या कुछ? चलो, होने को तो कुछ भी हो जाता है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है पहले यही देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना, OABD, ये जो शेप दिख रहा है आपके सामने, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। मतलब इसमें दो साइड हमारी पैरेलल होती हैं, दो साइड ऐसे पैरेलल होती हैं, दो को पैरेलल कर दिया। ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसको मैंने कह दिया क्या, ABCD, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब इसका अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया के फॉर्मूला क्या याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ और क्या होता है, सम किसका, ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाइट से। ये फॉर्मूला हमारा होता है ट्रेपेजियम के एरिया का। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट, सॉरी एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, तो इसको याद रखोगे। अब चलो सीधा सा मुद्दे की बात पे आते हैं। ट्रेपेजियम भी निकालेंगे तो ट्रेपेजियम क्या होगा, ग्राफ के अंडर का एरिया, मतलब कि S इज इक्वल टू, सीधे हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हाट, OABD, ये लिख देंगे। अब देख जल्दी जल्दी बताते चल। तो S इज इक्वल टू हाफ, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA और BD, तो दोनों का सम मतलब हाफ OA प्लस क्या, BD
डी इंटू हाइट, और हाइट का मतलब क्या, दोनों पैरेलल साइड का जो परपेंडिकुलर होगा वही तो हमारा हाइट बनेगा ना। तो ये जो देखो यहां पे ध्यान से, तो ये जो AC है या जो OD है, ये क्या है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ही तो है। OD क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये x और y एक्सिस तो लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसके पैरेलल ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो AC या OD कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया इंटू OD। क्या लिख दिया, OD। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का, ठीक है। तो अब हम जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आज वैल्यूज पुट करते हैं। तो S इज इक्वल टू हाफ OA मतलब U, तो क्या लिख दिया U प्लस BD मतलब ये मतलब V, तो U प्लस V इंटू OD क्या है T, OD की जगह पे क्या लिख देंगे T, ओके हमने सीधे लिख दिया T। तो इतना करने के बाद यहां पे सेकंड स्टेप पे क्या करना होगा, हमें T को रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T इज इक्वल टू बताया था V माइनस यू अपान A, V माइनस यू अपान A। अब इसको जल्दी से यहां पे आप पुट कर दो वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ V प्लस यू, ये V प्लस यू, और T की जगह पे क्या आ जाएगा V माइनस यू अपान A को और 2 को इधर एक साथ, अगर यहां से हम A को हटा दें, देखो अगर हम यहां से A को हटा दें और बाहर लिख दें, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2A। अब 2A को एक साथ उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2AS इज इक्वल टू फिर से A प्लस बी, A माइनस बी, क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, U स्क्वायर को इधर कर दो, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये क्या बन जाएगा, हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। कैसे, ग्राफिकली। तो ये तरीका है इक्वेशन को डिराइव करने का। ओके, पहले स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी से पहले ये तीनों डेरिवेशन आप करो। कोशिश करना कि पहले एक बार समझ लो बढ़िया से देख के, ठीक। देखने के बाद स्क्रीन को पॉज कर देना और खुद से करने की कोशिश करना। याद क्या रखना, बस हिंट वाले पॉइंट्स याद रखना। पहले कर लो, फिर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच भी देखते हैं। जल्दी करो बेटा। चलो, अब एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। मैं एक बार बोल भी देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ बॉडी, देखो सीधा क्या कह रहा है, अ बॉडी मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और 10 सेकेंड में क्या कर रही है, 200 मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस कवर कर रही है। अब तुम्हें दो चीज यहां पे निकालने को कह रहा है। पहला क्या कह रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन, और आप ऐसे क्वेश्चन में खुद ब खुद कंसीडर करके चलोगे कि जो बॉडी है उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में हमें निकालना है टाइम ऑफ आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम थ्राइस, मतलब उसकी आपको वो टाइम फाइंड करना है जितनी देर के बाद उसकी वेलोसिटी थ्राइस हो जाए, 3 गुना हो जाए। देखो सीधा सा ऐसा जब क्वेश्चन आएगा, इसे मान लीजिए सेकंड पार्ट नहीं पूछा है तो, या सेकंड पार्ट पूछ दिया या फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं 3 नंबर में आने के। इस टाइप के 2 पार्ट के जब क्वेश्चन आते हैं तो 3 नंबर में आता है। अब देख दूसरी बात, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 200 मीटर पर सेकंड कवर किया, कहां पे, कितने देर में, 10 सेकंड में। तो क्वेश्चन को देखते ही क्या लग रहा है, अगर कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन यहां पे 0 रहता, वो 10 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा होता बॉडी, तो 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 10 into 10 कितना, 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो कितना कवर किया, 100 मीटर पर कितना कवर, 100 मीटर, ये डिस्टेंस है ना भाई, तो 100 मीटर कवर करता है। कितना कवर करता, 100 मीटर। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, 200 मीटर कवर कर रहा है। मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ी होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कहता कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 10 सेकंड के बाद वो 90 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब जिस स्पीड से जा रहा था अगर उसी स्पीड पे हम लेकर चलते तो उससे कम कवर कर रहा होता अगर गिवन टाइम में, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई होती, घटी होती। ओके, तो वहां पे एक्सेलरेशन निगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाता। चलो, जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमें निकालना एक्सेलरेशन है, सीधा सा क्या करेंगे, गिवन। देखो जब भी न्यूमेरिकल आएगा हमें सॉल्व करने को,
तो न्यूमेरिकल करने से पहले उसमें जितनी चीजें गिवन होंगी वो हमें अलग से गिवन के हेडिंग के अंदर लिख देनी होती है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होता है। और अभी से अगर 9 से आप हैबिट ये डेवलप करते हो स्टेप वाइज मार्किंग की, तो बोर्ड में जब जाओगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आपके स्टेप्स पे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो गिवन क्या क्या है इसमें बता दे जल्दी से, क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा था, मतलब जब पहली बार देखा गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। और यही पहली बार देखने में जो वेलोसिटी होगी वही उसकी इनिशियल बन जाएगी, मतलब यू से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 सेकंड के बाद, मतलब टाइम दे दिया कितना, 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया, 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर गया। अब फाइंड क्या करना है, तो हमने यहां पे लिख दिया टू फाइंड। क्या करना है, पहला हमें निकालना है एक्सेलरेशन, दूसरा निकालना है क्या, टाइम। कैसा टाइम, इन विच v बिकम्स थ्राइस, थ्राइस मतलब 3u, 3u मतलब पहले क्या था 10, मतलब कितना हो जाए 30 मीटर पर सेकंड। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन निकालने की। एक्सेलरेशन निकालना है, सोचो गिवन क्या है, हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू क्या कहता, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा कहता v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है, u पता है, t पता है, s पता है, a निकालना है। u है, v है, a है, t है, s नहीं है, ये इक्वेशन नहीं लगेगा। s है, u है, a है और t भी है, यहां पे t है, s है, u है, a है, ये इसमें है। यहां पे v एक एक्स्ट्रा मिल गया जो कि इसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं लगेगा। किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन से हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन को। तो चलो जल्दी से हम सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन को जैसे ही लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहां, बाई सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें पता है कितना 200, तो सीधे क्या लिखेंगे 200 इज इक्वल टू, यू भी पता है 10 इंटू टाइम भी पता है 10, तो 10 प्लस हाफ, ए नहीं पता छोड़ दिया, t कितना 10 मतलब 100, 10 स्क्वायर मतलब 100 हो गया। अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 200 इज इक्वल टू 100 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना दे देगा 50, मतलब 50a। 100 को इधर ट्रांसफर कर दे तो 50a इज इक्वल टू 200 माइनस 100 मतलब कितना 100, तो a विल बी 100 अपॉन 50 मतलब कितना 2, कितना आ गया 2, मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन निकल के आई वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगी। तो ये हमारा हो गया, पहला पार्ट हमने निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट कह रहे हैं वो टाइम फाइंड करो जितने देर के बाद उसकी वेलोसिटी थ्राइस मतलब 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। अब देखो हमें सेकंड पार्ट के लिए क्या क्या पता है, सेकंड पार्ट के लिए u पता है कितना 10 मीटर पर सेकंड, टाइम निकालने को कह रहा है, v पता है कितना थ्राइस मतलब 30 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है। कौन सा इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से हम सीधे लगा देंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाई सेकंड पार्ट के लिए, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, बाई थर्ड इक्वेशन, दैट इज बाई फर्स्ट इक्वेशन ना बेटा, बाई फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना आ जाएगा 30, तो 30 इज इक्वल टू यू कितना आ जाएगा 10, a कितना आ जाएगा 2, और t कितना आ जाएगा, t की तो निकालना है छोड़ दिया, 10 को इधर भेजा, तो 2t इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, मतलब t इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 मतलब 10, मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, मतलब इसी टाइम के बाद 10 सेकंड के बाद ही इसकी वेलोसिटी वहां पे, मतलब 10 से जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड के से, जैसे ही 200 मीटर कवर करेगी वो 10 सेकंड के बाद, और उस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी थ्राइस हो चुकी होगी 30 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको रहा। अगले लेक्चर में हम आएंगे तो कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, ये वीडियो ढंग से देखने के बाद हमारे एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लोगे
इस लेक्चर के जस्ट सामने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो एक्सप्लेन भी किया गया है, वीडियो के बगल में आपको मिल जाएगा जब आप ऑक्सी एजुकेशन में लॉग इन करते हो। और उसको डाउनलोड करने के बाद वहां पे जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो आपका आज का क्वेश्चन, आज का होमवर्क होगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। उसको सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है क्या करना होता है, आप सीधा सा उसको व्हाट्सएप नंबर जो नीचे मेंशन किया गया उस पर सेंड कर सकते हो, या मेरा नंबर आप ग्रुप में है आप उस पर भी सेंड कर सकते हो। उस नंबर आप उस पर अपने डाउट्स शेयर करके आप क्लियर कर सकते हो जब भी आपको डाउट आता है। ठीक, पहले तो ये चीज हो गई। दूसरी बात कि अब आपको क्या करना है, जो जितने लेक्चर्स आपको दे दिया गया उतना लेक्चर्स बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगली जो हमारी क्लास होगी अब उसमें एक दो टॉपिक हमारे और एक टॉपिक बचा हुआ छोटा सा, उसको हम क्लियर करने के बाद जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। ठीक है, ओके बेटा, तब तक अपना ध्यान रखो। ओके, थैंक यू।